सकते हैं। शुरुआत 10 कदम आजादी के। और आज के इस सेशन को प्रस्तुत करने के लिए मैं अपने बीच से एक बहुत ही यंग एनर्जेटिक लीडर को आमंत्रित करने जा रही हूँ, जो हमारे आशुतोष सर के सुपुत्र हैं, जिनका नाम हर्षित आनंद है। वो एक स्टूडेंट हैं और इस बिजनेस को अपने पापा और बड़ी बहन दिव्या आनंद और छोटी बहन सव्या आनंद के साथ बहुत सव्या आनंद के साथ मिलकर बहुत ही शिद्दत से सीखते सिखाते हुए बिल्ड कर रहे हैं। तो हर्षित जी, आपका वेलकम है। आप आइए और आज के सेशन पर प्रकाश डालते हुए हमें बताइए कि शुरुआत हम सबके लिए कितना जरूरी है। सबसे पहले थैंक यू सो मच बुआ जी इतने अच्छे वेलकम के लिए। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको मेरा नमन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं हर्षित आनंद। मैं एक स्टूडेंट हूं और पार्ट टाइम में अपने पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को पिछले 1.5 साल से बिल्ड कर रहा हूं। तो आप सबका स्वागत है आज के शुरुआत 10 कदम आजादी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। यदि आप एक न्यू ज्वाइनी है मोदी केयर में, या आप मोदी केयर को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी आपने मोदी केयर बिजनेस को बड़ा कर लिया है मोदी केयर में, तो आपका बहुत अच्छा सेशन आपके लिए है। आज का सेशन बहुत ही खास है आपके लिए। इस नेटवर्क का इशू हो सकता है। हर्षित जी जी कहाँ तक सुनाई दिया था? हाँ, शुरुआत ही है, आप शुरू कीजिए। हाँ, तो इस सेशन में सुपर सक्सेसफुल होने के प्रूवन स्टेप्स बताए जाएंगे, जिसमें बहुत बड़े जिन्हें बहुत बड़े लीडर्स ने फॉलो किया है मोदी केयर में और सक्सेस पाई है। पूरे वर्ल्ड में जहां भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जहां भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडस्ट्री है, वहाँ जितने भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं, उन्होंने यही 10 कदम को फॉलो करके सक्सेस पाई है। तो आप कह सकते हैं ये 10 कदम ही अपने आप में एक सिस्टम है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, अपने गोल्स को पूरा करने का। तो हम बताते हैं वो 10 कदम आजादी के, जिसे आप सीक्वेंसली फॉलो करके आपको आजादी तक पहुंचा सकता है वो 10 कदम। तो नंबर 1 है सपोर्ट चार्ट। सेकंड है गोल सेटिंग। थर्ड है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। फोर्थ है सेल्फ यूज। फिफ्थ है शेयर। 6 स्पॉन्सर। 7 स्ट्रक्चर। 8 रोल मॉडल। 9 पर्सनल प्रोग्रेस एंड 10 डुप्लीकेशन। So let's start with the first step, that is support chart. जब हम नया बिजनेस ज्वाइन करते हैं, तो क्योंकि हमें नॉलेज की कमी रहती है, डेमो करना, कन्विंसिंग स्किल्स, प्लान प्रेजेंटेशन करना, प्रोडक्ट नॉलेज, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना, ये सब नहीं आता है। तो कोई भी न्यू ज्वाइनी घबराता है, और उसके इसी घबराहट को कम करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, और वो है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट बनाना, तो सपोर्ट चार्ट में क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। इसके 2 हिस्से होते हैं। एक है अपलाइन सपोर्ट चार्ट, दूसरा है कंपनी सपोर्ट चार्ट। अपलाइन सपोर्ट चार्ट में अपलाइन के कॉन्टेक्ट नंबर एक चार्ट के फॉर्म में बनाकर देना है, जिसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स हमारा नंबर रहेगा, क्योंकि हम हमारे न्यू ज्वाइनिंग के मेजर स्पॉन्सर हैं। उसके बाद अपलाइन डायरेक्टर का, अपलाइन सीनियर डायरेक्टर का, अपलाइन एजुकेटिव डायरेक्टर का, सीनियर एजुकेटिव डायरेक्टर का, टिल देन जीबीडी तक का। तो हमें ये नंबर उन्हें सपोर्ट चार्ट में बनाकर देना है, अपने न्यू ज्वाइनिंग को बनाकर देना है। तो उसका कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। साथ ही साथ कंपनी सपोर्ट चार्ट ही बनाकर देना है, जिसमें सबसे बड़ी सपोर्ट होगी कंपनी के आजादी कॉल सेंटर की, जिसमें किसी भी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगी। जिसमें आप सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने क्यूरी का सॉल्यूशन पा सकते हैं, जिसका नंबर है 180030012999। इसके अलावा जहां भी आपके कंसल्टेंट हैं, वहां के एमएससी का नंबर, डीपी मैनेजर का नंबर, आरपीटी रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर का नंबर, एएसएम एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर, इन सबके कॉन्टेक्ट नंबर आप उन्हें चार्ट फॉर्म में बनाकर दे।
साथ ही साथ ये सपोर्ट चार्ट देते वक़्त उन्हें ये ज़रूर समझाएँ कि किस तरीके के क्वेरी के लिए कहाँ पे कॉल करना है। तो आई एम श्योर आप सभी अपने न्यू जॉइनी को सपोर्ट चार्ट बनाकर ज़रूर देंगे। अब हम बात करेंगे अपने स्टेप नंबर 2 के बारे में, जिसे हम कहते हैं गोल सेटिंग। अगर हमारे अ अ, सपने हैं, गोल सेट है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे पूरा करने से नहीं रोक सकती। जब आप अपने डाउनलाइन को प्लान दिखाया था, तो उनसे उनके सपने के बारे में पूछा होगा। हो सकता है उनके सपने में वर्ल्ड टूर्स होंगे, फैंसी कार होंगे, बच्चों के बढ़िया एजुकेशन होंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होंगे, फैमिली के साथ अच्छे वक़्त बिताना चाहते हो, बड़ा घर चाहते हो, चैरिटी करना चाहते हो, मान-सम्मान पाना चाहते हो। तो अब समय आ गया है कि उनके सपनों को गोल्स में कन्वर्ट करने का और वो काम आपको एज़ अप्लाइन करना होगा और वो भी आज ही। तो हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए? हमारे गोल्स होने चाहिए स्मार्ट और हम सारे हमारे न्यू जॉइनी को हेल्प करेंगे 3 तरीके से स्मार्ट गोल को सेट करने में। फर्स्ट हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म गोल जो अभी से लेकर 6 महीने तक का होता है। सेकंड हो सकता है मिड टर्म गोल जो अभी से लेकर अप्रॉक्स 2 साल तक का हो सकता है और थर्ड हो सकता है लॉन्ग टर्म गोल जो अभी से लेकर तकरीबन 5 साल तक का होगा। तो और जो भी गोल्स हम सेट करें वो होने चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट से आप क्लियर कर सकते हैं गोल शुड बी स्पेसिफिक, गोल शुड बी मेजरेबल, एक्शनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो हम ये चाहते हैं कि आप सब पहले खुद के फिर अपने डाउनलाइन के स्मार्ट गोल को सेट करें, जो मोदी केयर के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म और वो उसे पूरा करने के एक्शन खुद भी लें और उन्हें भी लेने के लिए हेल्प करें। अब हम बात करेंगे अपने स्टेप नंबर 3 के बारे में। दिव्या जी का स्लाइड नेटवर्क इशू है, लग रहा है। हाँ, दैट इज प्रोस्पेक्ट लिस्ट। मोदी केयर बिज़नेस प्रोडक्ट का बिज़नेस है, मोदी केयर बिज़नेस प्रोडक्ट का बिज़नेस है, और प्रोडक्ट यूज़ इसमें प्रोडक्ट यूज़ करना होता है लोगों के द्वारा। इट मीन्स ये लोगों का बिज़नेस है और इसी के लिए हमें लोगों की एक लिस्ट बनानी होती है। होता क्या है अगर हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएँ और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाए बगैर ही प्लान दिखाए जाएँगे तो कई बार ऐसे लोग छूट जाएँगे, ऐसे प्रोस्पेक्ट हमारे छूट जाएँगे जो हमारे साथ बिज़नेस को बड़ा कर सकते थे और और वो ही लोग किसी और के साथ स्पॉन्सर होकर मोदी केयर को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो उस टाइम बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमारा प्रोस्पेक्टस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि हमारा कोई भी पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट कहीं न कहीं कहीं भी और जाकर स्पॉन्सर ना हो जाए और वो हमारे साथ आए और हमारे इस बिज़नेस को हमारे साथ अच्छे से बिल्ड करें। तो हमारे पास प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए एक फ़ॉर्मूला है और वो है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एफ फॉर फ्रेंड्स। आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी करीबी दोस्त हैं, उनके नंबर्स होने चाहिए आपके लिस्ट में। आपके रिलेटिव्स के नंबर होने चाहिए, आपके ऑफिस के जो भी हैं कलीग्स हैं, उनके नंबर होने चाहिए। ई कॉन्टैक्ट, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनका नंबर होना चाहिए। नेबर, पड़ोसियों के नंबर होने चाहिए। डायरेक्टरी, आपके पास बहुत सारे लोग का नंबर आता होगा। स्ट्रेंजर, आप कहीं न कहीं, कहीं भी जाते होंगे या हर रोज़ कम से कम 1 लोग से ज़रूर नए लोग से मिलते होंगे, उनका भी नंबर होना चाहिए। तो खुद भी लिस्ट बनाएँ और अपने साथ ही प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने में अपने साथी का भी हेल्प करें और जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिज़नेस होगा। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना कैसे है? उसका चार्ट आप देख सकते हैं। पहले उनका नाम नाम होगा, फिर उनका मोबाइल नंबर होगा, फिर उनका प्रोफ़ेशन होगा, फिर आपने कितनी बार उन्हें फ़ॉलो अप किया, उ उसका आप रिमार्क करेंगे। उसके बाद अ, अगर उन्होंने समझ लिया तो आप वहाँ पे रिमार्क करके डन करेंगे। फिर तो अगर आपने ये लिस्ट बना ली, तो लेट मी टेल यू आपके मोदी की सफलता बहुत ही जल्दी आपके पास पहुँचेगी। तो हम सारे प्रोस्पेक्ट बनाएँगे और
तभी प्लान दिखाएंगे। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 के बारे में, जो कि है सेल्फ यूज। बहुत ही जरूरी स्टेप है, क्योंकि जब आप खुद सेल्फ यूज करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा। आपको मालूम होगा कि प्रोडक्ट कितनी बढ़िया क्वालिटी के हैं और कैसे रिजल्ट देते हैं, और इससे जो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, उससे आपकी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन में एक नई जान आएगी और आप किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आपका पैसा बचेगा, क्योंकि हम अप टू 20% तक का रिटेल प्रॉफिट भी देते हैं। आपका पर्सनल बीवी का क्राइटेरिया पूरा होता है, और जब आप सेल्फ यूज करते हैं तभी आप ब्रांड एम्बेसडर भी बनते हैं। सो हमारे पास 600 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, तो हम 100% सेल्फ यूजर हैं, तो हमारे बीवी की भी कोई लिमिट्स नहीं हो सकती है। और जितना ज़्यादा लोग आप आपकी टीम में सेल्फ यूज करेंगे, उतना ही बड़ा आपका बिज़नेस तेज़ी से बढ़ता जाएगा। याद रहे, आपका आपका ग्रुप बिज़नेस वॉल्यूम कुछ नहीं है, सबके पर्सनल बीवी का सम टोटल आपका ग्रुप बिज़नेस वॉल्यूम कहलाता है। तो खुद भी सेल्फ यूज करें और अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें, वो भी 100% सेल्फ यूजर बने। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कैसे हमने मोदी केयर के बिज़नेस को फैलाना है, सो कैसे नेटवर्क बनाना है। स्टेप नंबर 5 है, जो कि है शेयर। बिज़नेस को आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है, वो है लोगों से बातचीत करना। उनको मोदी केयर के प्लान और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताना। लेकिन जब भी हम उनसे बातचीत करेंगे, उनको प्लान दिखाएँगे, उनको डेमो दिखाएँगे, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, कभी भी बिना अपॉइंटमेंट लिए कभी भी प्लान दिखाने नहीं जाना है। दूसरा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है, शॉर्ट रखना है। थर्ड है, अपॉइंटमेंट फ़ोन पर लेना है, और एक ही बहुत ही बढ़िया फ़ॉर्मूला है अपॉइंटमेंट लेने का, और वो है थ्री वे कॉलिंग। थ्री वे कॉलिंग थ्री वे कॉलिंग में आप होंगे, आपके अपलाइन होंगे, और तीसरा आपके प्रोस्पेक्ट होंगे। तो अभी हमने अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद हम उनको अपना प्लान और प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देंगे। प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और ये एक वन ऑन वन मीटिंग में हो सकता है, होम मीटिंग में ऑर्गेनाइज करके हो सकता है। भारत के ज़्यादातर शहरों में एक वीकली बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, और वहाँ पर भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं, या एक बड़े सेमिनार में भी आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। जिस भी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके आप आपने प्रेज़ेंटेशन दी है, जिस जिस भी प्रोग्राम में आपने प्रेज़ेंटेशन दी है, उसके बाद बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को फ़ॉलो अप करें। फ़ॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेज़ेंटेशन चाहे कितना भी अच्छा हो, उसकी अल्टीमेटली जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, उनका जो माइंडसेट है, वो कस्टमर माइंडसेट है। कस्टमर माइंडसेट है, क्योंकि कस्टमर ये कहता है कि सेलर उनसे उनको फ़ॉलो अप करे। फ़ॉलो अप हमें करना है विदिन फर्स्ट 48 आवर्स। फ़ॉलो अप करना है, लाज़मी है, क्योंकि यदि हम फ़ॉलो अप नहीं करते हैं, तो चाहे कस्टमर के मन में आ रहा है कि मोदी केयर जॉइन करना है आपके साथ, तो वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपने फ़ॉलो अप नहीं किया। सो याद रहे, एक फ़ॉर्मूला जिसे हम कहते हैं मास्टर्स नेटवर्क फ़ॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज SW5। इसका मतलब है सम विल सम वांट। कुछ लोग हाँ कहेंगे, कुछ लोग ना कहेंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग टू स्टार्ट वर्किंग। एग्जांपल ले तो हमारे घर पर जब गेस्ट आते हैं, तो हम कुछ रिफ्रेशमेंट कुछ ना कुछ स्वीट ऑफर करते हैं। लेकिन क्या पहली बार पूछने पर ही बहुत सारे लोग लेते हैं? नहीं लेते हैं। कुछ लोग कुकीज़ उठाएँगे या कुछ लोग स्वीट उठाएँगे। लेकिन दूसरी बार पूछेंगे तो कुछ लोग फिर थोड़ा-सा कुछ लोग उठाएँगे, कुछ लोग नहीं उठाएँगे। लेकिन बाद में हम क्या करते हैं, हम दोबारा पूछते हैं, फिर पूछते हैं, फिर पूछते हैं। कम से कम 4-5 बार पूछते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, 90% लोग ज़रूर उठाते हैं। तो हमें क्या करना है, फ़ॉलो अप करते रहना है। अल्टीमेटली शेयरिंग में इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया है, क्योंकि हरकत में ही बरकत है। सो यहाँ पर हम आपको एक फ़ॉर्मूला दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं 5 गोल्डन कॉइन्स। जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं,
तब आप अपने एक पॉकेट में 5 सिक्के रख लें। अब आप 5 सिक्के रख लिए, तो जब आपने प्लान दिखाया, एक सिक्का अपने राइट पॉकेट से निकाल कर लेफ्ट पॉकेट में रख लें, फिर दूसरा प्लान दिखाया, फिर तीसरा प्लान दिखाया, फिर 5 प्लान दिखाते तक अपना राइट पॉकेट से आपका जितना सिक्का था आपने रखा था, पाँचों सिक्का वो आपका लेफ्ट में आ गया, तो समझिए कि आपका आज का दिन शुभ हुआ। आज का दिन आपका पूरा हुआ। तो जब तक आपका आज 5 प्लान नहीं हो जाता, आपका दिन पूरा नहीं होगा। तो अब हम जानते हैं कि हरकत में ही बरकत है, बिज़नेस को फैलाने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, लेकिन जब भी मिले पहले अपॉइंटमेंट लें, रजिस्ट्रेशन दें और फिर फ़ॉलो अप करें। नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे कि जब हम लोगों से शेयरिंग करते हैं तो कुछ लोग साथ जुड़ते हैं और कैसे उनको सही तरीके से स्पॉन्सर करना है। तो आप इन पाँचों स्टेप को सीक्वेंसली फॉलो करते आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जॉइन होंगे। आप उन्हें स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन स्पॉन्सर करने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ़ उन्हें अपना अप्लाइन एमसीए नंबर दे दिया, नहीं। स्पॉन्सर करने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति का मोदी केयर में शुरुआत करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो पहला काम करना क्या है, उनको उनका केवाईसी कंप्लीट करवाना है, जिसमें कि बहुत ज़रूरी है आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स और अगर नियम की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अपने जॉइनिंग के 30 दिनों के अंदर अगर अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उनका एमसीए नंबर टर्मिनेट भी हो सकता है। और इसके लिए केवाईसी के लिए वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं आप, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। सेकंड है हमारा एनईएफटी डिटेल सबमिट करवाना है उनका, क्योंकि महीने के 9 तारीख को बोनस आता है और बोनस उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफर होता है जिनका एनईएफटी अपडेटेड हो। थर्ड है हमारा पैन डिटेल्स। पैन डिटेल्स अपडेट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैन डिटेल्स अगर अपडेट नहीं कराते हैं तो हमारा 20% तक का टीडीएस कटता है। अगर पैन डिटेल्स अपडेट करवा देते हैं तो सिर्फ 5% का टीडीएस कटता है। फोर्थ है उनका फर्स्ट लॉयल्टी लगवाना है, फर्स्ट ऑर्डर लगवाना है या उनको लॉयल्टी के लिए रेडी करना है। और ऑर्डर लगवाने के बाद उन्हें शुरुआत प्रोग्राम में इनवाइट करना है और आपको सपोर्ट करना है और लीड करना है। सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप उनका काम करेंगे, सपोर्ट का मतलब ये है कि उन्हें उन्हें काम करना सिखाएँगे। अब हम बात करेंगे अपने स्ट्रक्चर के बारे में। कैसा होना चाहिए हमारा स्ट्रक्चर कि मैक्सिमम इनकम हम मोदी केयर से अर्न कर पाएँ। तो हम बात करेंगे स्टेप नंबर 7 के बारे में, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। आपके नीचे बहुत लोग जॉइन होने शुरू हो गए होंगे, तो बढ़िया इनकम कमाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्ट्रक्चर पे ध्यान दें और दोनों विड्थ और डेप्थ को बिल्ड कर सकें। यानी कि आपके स्ट्रक्चर में बैलेंस होना चाहिए। यदि हम सिर्फ विड्थ को बिल्ड करेंगे, डेप्थ को नहीं, तो हम बहुत बढ़िया इनकम नहीं अर्न कर पाएँगे। तो बढ़िया इनकम अर्न करने के लिए फ़ॉर्मूला है बैलेंस स्ट्रक्चर, यानी विड्थ और डेप्थ दोनों पर ध्यान देना है और पूरी टीम के साथ मिलकर काम करना है। ये कॉम्बिनेशन आपको एक हाई इनकम दिलाने में मदद करेगी। स्लाइड। आइए हम बात करते हैं विदिन 3 मंथ्स हम कैसे अपनी 6 लैक्स बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर माना जाता है। अब इसमें भी बहुत ज़रूरी है ये स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट को कवर कर लीजिए। हाँ, आ गए। जब हम मोदी केयर में जॉइन होते हैं, जब हम अपना फर्स्ट ऑर्डर लगाते हैं, अगर जैसे हमने जॉइन किया 100 पीवी से अपना स्टार्ट किया हमने अपना बिज़नेस, तो हमारा यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग होता है 7% के लेवल से और हमने अगर 100 पीवी का ऑर्डर लगाया फर्स्ट मंथ, तो हमारा एपीवी बनता है ₹189, रिटेल मार्जिन हमारा ₹180 में मिलता है और न्यू जॉइनी ऑफर ₹500 मिलता है और तो यहाँ पे टोटल हमारा हुआ ₹1769। दूसरे महीना हमने फिर से 100 पे भी किया और अपने साथ 2 नए लोगों को लाया, जिन्होंने भी
हमारे साथ 100 पीवी का ऑर्डर लगाया। स्ट्रक्चर अब हमने फिर सेकंड मंथ हमने फिर से अपना 100 पीवी का किया और अपने साथ 4 लोगों को लाया, उन्होंने भी 100 पीवी का ऑर्डर लगाया। तो यहाँ पे हमारा और इसी को हमने फिर से अगले महीने में दोहराया और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमने अपने 6 लेग बना ली है, तो और अगर आप बहुत ही बढ़िया इनकम कमाना चाहते हैं तो मिनिमम 6 लेग पर काम करें और विड्थ और डेप्थ दोनों को बढ़ाएँ। सो आई होप आप इस स्ट्रक्चर पर काम करेंगे, अपने सहयोगी को भी यही करना सिखाएँगे। अब हम सीखेंगे कैसे आप अपने वाक़ई में अपनी टीम को इंस्पायर और मोटिवेट कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका है कि लोग कहें कि यार अब मुझे भी अपने ग्रेट अपलाइन की तरह बनना है। तो आइए जानते हैं अपने स्टेप नंबर 8 के बारे में, जो कि है बी अ रोल मॉडल, लीड बाय एग्जांपल। ये एक इकलौता ऐसा बिज़नेस है जहाँ बिज़नेसमैन को बिज़नेसमैन ही नहीं, लीडर्स कहा जाता है। बिज़नेसमैन और बाकी सारे बिज़नेसेस में बिज़नेसमैन को बिज़नेसमैन ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे लीडर कहा जाता है। लेकिन लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आप लोगों को लीड करें, नहीं, लीडरशिप का मतलब असली मतलब ये है कि लोगों को लीड कर पहले खुद को लीड करें, फिर लोगों को लीड करें। सबसे पहले हमें 100% सेल्फ लीडर बनना है, हर रोज़ प्लान दिखाना है, टीचेबल बनना है, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है, हर मीटिंग, हर सेमिनार को अटेंड करना है, पंक्चुअलिटी को फ़ॉलो करना है। यदि आप खुद किसी प्रोग्राम में लेट आएँगे, तो आप समझ सकते हैं आपके सहयोगी कितने लेट आएँगे या फिर अटेंड ना भी करें। कोच और मेंटर बनना है, आपके सहयोगी के लिए जब वो देखेंगे कि उनके अपलाइन उनको मेंटर कर रहे हैं, तो वो भी अपने डाउनलाइन को मेंटर करेंगे और जो भी कमिटमेंट आप कर रहे हैं, उसे 100% फ़ॉलो करें। कोई भी नेगेटिव बात नहीं करनी है और होम मीटिंग, ज़ूम मीटिंग को एक वे ऑफ लाइफ बना लें। जब आप हर रोज़ एटलीस्ट 1 मीटिंग करेंगे, तो आपकी टीम भी कम से कम 1 मीटिंग ज़रूर करेगी। और जब भी आप अपने घर से निकले, तो अपने आप को मिरर में ज़रूर देखें। अगर आपको दिखे कि आप भारत के सबसे ग्रोइंग कंपनी मोदी केयर के एक सफल कंसल्टेंट हैं, तो वहीं घर से निकलें और अपनी ड्रेस को पावर ड्रेस बनाएँ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपके कपड़े होते हैं। आपके पास एक कंप्लीट डेमो किट होना चाहिए और एक कंप्लीट टूल किट होना चाहिए और ये हमेशा अपने साथ कैरी करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप अपने टीम के लिए बन जाते हैं एक रोल मॉडल, एंड दैट्स वेयर योर टीम विल ग्रो वेयर इट इज़ फास्ट। आई होप आप सब अपने टीम के लिए रोल मॉडल बनेंगे। अब हम देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को पर्सनली ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने स्टेप नंबर 9 के बारे में, पर्सनल प्रोग्रेस। ये बिज़नेस सीखने का बिज़नेस है। कहते हैं फर्स्ट यू लर्न, उसके बाद आप लर्न में से एल निकाले तो बचा अर्न। तो पहले हमें सीखना है, फिर कमाना है। तो हमें क्या करना चाहिए? अटेंड ऑल मीटिंग्स एंड कंपनी इवेंट्स। तो सबसे पहले आपको पावर प्रेजेंटर बनना है, समीर मोदी आज़ादी प्लान को अच्छे से समझना है, मास्टर बन जाना है एसओपी के, डेमोज के मास्टर बनना है। ये सीखें कि कैसे अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे टेस्टिमोनियल शेयर करना है, कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है। आपके पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, आपके पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए वैसे वीडियोज़ की जिसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो, वीडियोज़ उसको और वो वीडियोज़ को रेगुलर देखना है। सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करना है, जैसे शुरुआत जो आज हम कर रहे हैं, फिर रफ्तार जो हम हर सैटरडे संडे को करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो हर रोज़ आदिदेव सर करते हैं, एडवांस वर्कशॉप जो सुलेखा मैम हर संडे को करती हैं। और कोई किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में को मिस नहीं करना है, क्योंकि लीडर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में ही तैयार होते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने स्टेप नंबर 10 के बारे में, जो कि है डुप्लीकेशन। मैं बता दूँ, ये स्टेप उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मोबाइल का 10वाँ डिजिट होता है। तो
अभी तक आपने 9 स्टेप्स को सीक्वेंसली फॉलो किया, तो अब 10th का बारी है। तो आपने अभी तक जो भी सीखा वो अपने टीम के हर एक व्यक्ति को सिखाएँगे, तो डुप्लीकेट के साथ ही साथ टाइम फ्रीडम भी आएगी। डुप्लीकेशन के साथ ही साथ आज़ादी तक पहुँचने के में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि असली लीडर सिर्फ फॉलोअर्स नहीं क्रिएट नहीं करते, असली लीडर्स क्रिएट करते हैं न्यू लीडर्स। और ये भी कह देने से कि डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, डुप्लीकेशन के ऊपर ध्यान रखना है, डुप्लीकेशन के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। तो क्या डुप्लीकेशन होगा? नहीं होगा। हमें डुप्लीकेशन के ऊपर निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा। तो कैसे आप अपनी टीम में डुप्लीकेशन लेकर आएँगे, यानी कैसे आप अपनी टीम को अपनी तरह सक्षम बनाएँगे? तो फर्स्ट यू हैव टू लीड बाय एग्ज़ाम्पल। आपकी टीम आपको एक रोल मॉडल की तरह देखे। सेकंड, आप अपनी टीम के लिए होम मीटिंग या ज़ूम मीटिंग कंडक्ट करें। और जब आप मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, तो आप उनके साथ अपने सहयोगियों के साथ में से अपने सहयोगियों में से 2 से 3 लोगों को अपने मीटिंग में पार्टिसिपेट कराएँ और उन्हें कहें कि आप वो आपको देखें, आप कैसे मीटिंग कर रहे हैं। तब वो मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, और तभी वो आपके साथ आपको देखकर आपके डाउनलाइन आपको देखकर वो भी मीटिंग कंडक्ट करेंगे और अपने डाउनलाइन्स को भी सिखाएँगे। ऐसा करते हैं आप, तो सक्सेस बहुत जल्दी आपकी टीम में आएगी। थर्ड है अपनी टीम के लिए खुद रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराना, या अपने ग्रेट अपलायंस से कहें वो आपके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ कराएँगे, जैसे हमारे पापा करते हैं, गुप्ता सर, आर्यदेव सर, संतोष अवतेर सर हमारे लिए करते हैं। फिर है प्रोडक्ट डेमो करना सिखाना है। प्रोडक्ट डेमो प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनाइज़ करें, जहाँ पहले आप खुद डेमो करके दिखाएँ और उसके बाद अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने टीम मेंबर्स को आपको डेमो करके दिखाने के लिए कहें। यदि ये कुछ चीज़ें आपने कर दी, तो लेट मी टेल यू, बहुत जल्दी बहुत बढ़िया तरीके से आप इस बिज़नेस को एन्जॉय करेंगे। सो दिस इज़ द स्टेप नंबर 10 डुप्लीकेशन। और इसी के साथ हमारा पूरा आज़ादी सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पर बात की। और जैसा कि कहा जाता है कि यदि आप सिस्टम को फ़ॉलो करेंगे, तो यू विल सेव योर टाइम, एनर्जी एंड मनी। तो आपका बिज़नेस जेट स्पीड से आगे बढ़ेगा। और हम सिस्टम को फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो हमारा समय, हमारा मेहनत, हमारा पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा। और अगर हम सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं, तो फ़ॉलो करने के साथ-साथ करते हैं, तो हमारा समय भी बचेगा, मेहनत भी बचेगा, पैसा भी कम खर्च होगा। तो इसको बचाना है और आज़ादी की तरफ जल्दी से जल्दी पहुँचना है। थैंक यू सो मच। मेरा सेशन आज का यहीं तक था। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया हर्षित जी। नेटवर्क इश्यू के बावजूद बिना स्लाइड के आपने आज क्या शुरुआत सेशन कंप्लीट किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जितनी तारीफ करूं कम होगा, है ना? आपने शुरुआत के 10 कदम को बहुत बखूबी से बताया, जो कि सच्चे मायने में हमें आजादी दिला सकते हैं। तो आज के सेशन पे मैं अपना विचार प्रकट करने के लिए हम लोगों के बीच हम लोगों के जीवीडी हरिशंकर प्रसाद गुप्ता सर अवेलेबल है, मतलब हैं, विराजमान है। तो सर को मैं आमंत्रित करती हूँ। चूंकि सर को थोड़ा सा प्रॉब्लम है बोलने में, तो मैं निवेदन करूंगी कि सर अपना वीडियो ऑन करके आशीर्वाद दीजिए। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग। बहुत अच्छा सेशन था। थैंक्स टू हर्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अब मैं सेशन पे विचार रखने के लिए मैं समा मैम को आमंत्रित करती हूँ, जो कि डायरेक्टर हैं और लखनऊ से बिलोंग करती हैं। तो समा मैम, आप अपना विचार रखिए। गुड मॉर्निंग एयर मॉर्निंग सभी लोग को, और गुड मॉर्निंग एयर मॉर्निंग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारे बड़े लीडर्स हैं, सबको बहुत बहुत गुप्ता सर को अगेन थैंक्स कि ये सर की कोशिशें ही थी जो आज हम सब लोग यहाँ पर जूम पर हैं
और हम अपनी मीटिंग्स में भी यही कहते हैं कि सर ने अगर पहले ये चीज स्टार्ट ना की होती, जैसा कि अभी हर्षित जी ने बताया कि लीड बाय एग्जांपल एंड डुप्लीकेशन, तो सर ने जब ये चीज स्टार्ट की थी, हमें याद है कि एल्बियन एंटरप्राइजेस की जब मीटिंग्स होती थी हम लोग सिर्फ सुनते थे, और एवरी मंडे होती थी तो हम लोग सिर्फ सुनते थे, तो सर ने हम लोग को करके दिखाया, तब हम लोग आज इस चीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज हम लोग कर रहे हैं तो कल अभी जितने भी लोग हमारे साथ आएंगे उनको भी यही चीज करवाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो ये डुप्लीकेशन ऐसे ही होता जाएगा, इंशाल्लाह हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और हर्षित जी आपकी बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बहुत अच्छा आपने बताया, समझाया हम लोग को, और हम सब लोग एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद समा मैम। अब मैं कविता जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो कि वो भी इस मोदी केयर बिजनेस में डायरेक्टर हैं। तो कविता जी आपका स्वागत है, और आज के सेशन पे अपना विचार रखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमन, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी का स्वागत और आभार कि आप सभी इस बिजनेस को बहुत सीरियसली सीख रहे हैं। और मैं कई बार बोलती हूँ कि जो सीखेगा वो ही जीतेगा। तो आज हर्षित जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपने बिजनेस तो ज्वाइन कर लिया, पर आपको किस तरह से आपको सपोर्ट चार्ट बनाना है, आपका गोल सेटिंग कैसा होना चाहिए, और गोल सेटिंग के अलावा आपकी लिस्ट कैसी होनी चाहिए, प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसी बनानी है आपको, उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी। और उन्होंने जैसे बताया कि आपको सेल्फ यूज करना होगा। यदि सेल्फ यूज नहीं करेंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्शन को प्रॉपर वे में हैंडल नहीं कर पाएंगी। होता क्या है, बिजनेस में वही लोग मात खाते हैं जो सेल्फ यूज नहीं करते हैं। कई लोग ले तो लेते हैं प्रोडक्ट्स, पर उसकी ना तो नॉलेज लेते हैं और ना ही सेल्फ यूज करते हैं, और वो सोचते हैं कि हमने ले लिया, हम किसी को रिटेल कर देंगे, हो गया। यहाँ चीज खत्म नहीं होती है। आपको खुद को पहले सेल्फ यूज करना होगा, सेल्फ फील करना होगा, उसके बाद में डेफिनेटली आप किसी को शेयर करेंगे तो विद कॉन्फिडेंस आप शेयर कर सकते हैं कि ये चीज अच्छी है। उसके बाद उन्होंने स्पॉन्सरिंग के बारे में बताया कि हमको स्पॉन्सरिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आप भी टीम, आप ध्यान देंगे कि आपने जिन भी लोगों को स्पॉन्सरिंग किया है, क्या उनका NEFT कंप्लीट है, क्या उनका KYC कंप्लीट है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है। और एज अ पर्सन, एज अ मोदी केयर कंसल्टेंट, आपको खुद को भी ध्यान देना है कि क्या आपने आपके अपलाइन को चेक दिया है, कैंसिल चेक दिया है या नहीं। अपलाइन के पास ढेरों काम होते हैं, ढेरों उनकी टीम में बहुत लोग होते हैं, तो प्रैक्टिकली कई बार पॉसिबल नहीं होता। फिर जब 9 तारीख आती है तब ध्यान आता है कि अरे इनका तो चेक ही नहीं आया, तो वो चेक अभी तक गया नहीं। तो इसलिए इस चीज को आप बहुत सीरियसली लीजिए। शुरू में हमको नहीं समझ में आता, पर कई लोगों को हम देखते हैं कि उनको कई बार बोला गया है कि आप चेक दीजिए, कैंसिल चेक दीजिए, नहीं आया, और फिर वो जब चेक आता है आपके अकाउंट में और वो कंपनी के पास पड़ा रहता है, वो जाएगा कहीं नहीं, सेफ है। पर आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए जरूरी है, तो अपना कैंसिल चेक भी आप समय पर अपनी अपलाइन को प्रोवाइड करवाएं। फिर उन्होंने बताया स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए। सिर्फ एक ही साइड में स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, डेप्थ में या वेट में स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि आपको एक रोल मॉडल बनना है, आपको खुद को इस तरह से बनना है जिससे कि आप और ज्यादा लीडर्स क्रिएट कर सके, ना कि फॉलोअर्स क्रिएट कर सके। ये बिजनेस लीडर्स का बिजनेस है, ना कि फॉलोअर्स का। तो बहुत अच्छी बात बताई हर्षित जी ने। और उसके बाद 9th पॉइंट था पर्सनल प्रोग्रेस। तो पर्सनल प्रोग्रेस में भी क्या हो रहा है, जब पहली बार हर्षित जी ने MOC किया था तो मुझे याद है कि वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाए थे, और कुछ देर पहले ही सर से बात हुई थी, आशुतोष सर से मेरी, तो मैंने यही बोला कि आज हर्षित में बहुत जबरदस्त चेंज है। तो ये उन्होंने सीख सीख के अपने अंदर सारी चीजें डेवलप की है, अपने आप की प्रोग्रेस की है। और 10th चीज है डुप्लीकेशन का बिजनेस। हम लोगों को भी सबको भी डुप्लीकेट करना है। तो थैंक यू सो मच हर्षित जी, बहुत अच्छा। और MOC बहुत जबरदस्त दीदी। आज थोड़ा स्लाइड प्रॉब्लम में दिक्कत आई थी, और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी इस मीटिंग में आए, और थैंक यू सो मच। और मीटिंग ओवर होने ही वाली है, तो आप सभी का आभार, और एक बार फिर हम मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।
हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी, आपका रिव्यू भी बहुत शानदार रहा।